अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इस वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आफाक है और मैं पीएचडी कर रहा हूं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। आज से तकरीबन 2 साल पहले बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से भी मुझे एडमिशन लेटर और वीज़ा मसूल हुआ था, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैंने चाइना को प्रेफर नहीं किया और मैं सऊदी अरेबिया आ गया। अभी दोबारा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुके हैं BS, MS और PhD लेवल की स्टडी के लिए। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि उस पर वीडियो बनाओ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। तो मेरी कोशिश है कि इस चैनल के थ्रू मैं कम वक्त में मुफीद और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा नहीं होंगे तो ये वीडियो एक महदूद लोगों तक ही रहेगी और जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। मेरी कोशिश है कि जिस तरह मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट बाहर आउटसाइड द पाकिस्तान और इंडिया जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकता है, तो और दोस्त भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है क्या। 2022-23 के लिए अभी ओपन हो चुके हैं। तो इसमें 2 रूट होते हैं अप्लाई करने के, 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और दूसरा ये है कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करने को मैं क्यों प्रेफर नहीं करता वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा प्रैक्टिकल गाइडेंस, कैसे मैंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया और मुझे एडमिशन मिला, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर अप्लाई करना लाजमी है। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे अप्लाई करना है उसके पोर्टल पर। उसके बाद आपको एम्बेसी में अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपको इस वेबसाइट के थ्रू चाइनीज़ जो स्कॉलरशिप काउंसिल है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उधर भी अप्लाई करना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दोगे लेकिन इस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाओगे और सारे डाटा यहाँ पे इंटर नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट नहीं होगी। तो ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल CSC.edu.cn की वेबसाइट है। इस पर स्टडी इन चाइना पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये एक नई वेबसाइट ओपन होगी campuschina.org के नाम से। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपको जो एट द टॉप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पे ले जाएगा। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपसे रिलेटेड आपकी जो इंटरेस्टेड जो आपकी फील्ड्स हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अनाउंस हैं और वो किन लैंग्वेज में हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। आया उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है भी नहीं कि नहीं है। तो इसके लिए एक तो मेथड ये है कि आप ये सर्च बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप डिग्री को सिलेक्ट करो, बैचलर्स, डॉक्टर, मास्टर या नॉन डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमे वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं 6 मंथ के या 1 साल के। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज ये चाइनीज़ इंग्लिश, इसमें क्लिक करके आप सर्च आउट कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करना आसान है। इसके अलावा एक आसान तरीका, जो एक सबसे आसान मेथड ये है वो आपके ये है कि आप गूगल पे सिंपल लिखो। गूगल पे जिस तरह SGTU स्कॉलरशिप 2022 मैंने लिखा है तो आपको SGTU की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि आया इसकी एडमिशन ओपन है कि नहीं। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं खासकर बैचलर के लिए जो अप्लाई करते हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाते। ये देखें, मैंने SGTU स्कॉलरशिप 2022 लिखा है तो यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट है ये ascholarship.com है, ये ऑफिशियल नहीं है। इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ मीडिया.com कुछ तरह का है, ये भी ऑफिशियल नहीं है। जो तीसरी है जिसमें लिखा हुआ ISCSGT.edu.cn, इसका मतलब ये जो है इस तरह की जो वेबसाइट होती है ये ऑफिशियल होती है। आपने इसे क्लिक करके तो आपने यहाँ से मालूमात लेनी है।
ठीक है। तो एक तो ये दो मेथड मैंने बता दिए यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करने का जो तरीका है। तीसरा मेथड ये है कि आप जो रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रैंकिंग की जो वेबसाइट्स हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसी तरह दी हायर एजुकेशन एजुकेशन की जो रैंकिंग है, एक लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि ये कैसे आप दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो अगर आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जाओगे तो यहाँ पर रैंकिंग बाय सब्जेक्ट भी होता है कि आप किस सब्जेक्ट में रैंकिंग को देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखना है तो यहाँ पे व्यू फुल टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर से, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर आप लोकेशन पे जाके फ़िल्टर लगा लेते हो, लोकेशन पे हम यहाँ पर चाइना लिखते हैं, चाइना मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो शिंगवा यूनिवर्सिटी टॉप पर है, फिर शंघाई जियोतंग SGTU जिसकी मैंने वेबसाइट अभी आपको दिखाई है, पैकिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जा सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एडमिशन ओपन है कि नहीं है। ये पहला काम हो गया, आपने सबसे पहले ये करना है। अब दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप है इसमें, दूसरा स्टेप ये है कि जब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी कहाँ पे एडमिशन ओपन है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं SGTU, अब क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक का बताना बहुत मुश्किल है, तो आपने ये स्कॉलरशिप हर एक यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलहदा से पोर्टल या अलहदा से वेबसाइट बनी हुई है, आपने वहाँ चले जाए जी। तो इधर इन्होंने फॉल 2022 के लिए जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट एडमिशन के लिए की एक फ़ाइल अटैच की हुई है, आप इस फाइल को पढ़ सकते हो, PDF में है। तो इसमें जो मेन चीज़ ये है कि आपने देखना है कि डेडलाइन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। यहाँ पे देखिए डेडलाइन फॉर सेकंड राउंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 31 मार्च है 2022। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, वहाँ पे जो अप्रैल मार्च तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरा एक मशवरा ये है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि ये बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में खासकर MS और PhD में जो प्रोफेसर्स की जो एक्सेप्टेंस होती है ये बहुत मैटर करती है। तो जो फर्स्ट टाइम पर या जो इनिशियल टाइम पर जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो लोग ये स्टूडेंट प्रोफेसर को अप्रोच कर लेते हैं, तो प्रोफेसर उनको एक्सेप्टेंस लेटर या विलिंगनेस शो कर देते हैं, तो इसलिए फिर उनके पास अगर सीट नहीं होंगी तो आप के लिए चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। तो यहाँ पे आपको मेथड भी पता चल जाएगा, हाउ टू अप्लाई, फिर इसके अलावा मटेरियल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो आप स्कॉलरशिप थ्रू SGTU या फिर अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, एम्बेसी के थ्रू हम बाद में बात करते हैं, अभी हम फिलहाल अब बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक। तो इसमें हमने जो चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो ये हमारे पास जो फॉरेन स्टडी का जो लिंक है ये ओपन हो गया। अब ये मैं सारा नहीं करूँगा क्योंकि ये तो काफ़ी लेंथी एक प्रोसेस हो जाएगा। ये रजिस्टर में आप क्लिक करोगे, ईमेल अपना लिखो, पासवर्ड अपना कोई लिखो, फिर दोबारा कंफर्म पासवर्ड करो, वेरिफिकेशन कोड, इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल जब आप को आ जाएगी, उस पर जो एक लिंक होगा उस पर आप क्लिक करोगे, दोबारा वो लॉगिन पे आपको ले आएगा। दोबारा ये लॉगिन करके आपने ये जो इसमें इस SGTU का जो फॉर्म होगा आपने वो फिल कर देना है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी तो दोस्तों अब हम अपने थर्ड एंड लास्ट स्टेप पर आते हैं। अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाना और उसमें अपना सारा डाटा इनपुट करना ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहले जो आप लोगों को वेबसाइट बताई थी ये वाली, इस पर जहाँ पे ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट पर आप अप्लाई क्लिक करोगे तो ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़र नेम, आप कोई भी अपना आप नाम लिख सकते हो, यूज़र नेम है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद ये जो वैलिडेशन कोड है, ये जो अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने टाइप करके यहाँ पर सबमिट कर देना। जो ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी, जिस तरह ये मुझे रिसीव हुई थी। तो ये क्लिक यहाँ पर जो रिसीव होगी, इसमें ये जो लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके लिए जो है वो और जो साइन इन करने के लिए जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब मैंने साइन इन कर लिया हुआ है तो मैं बजाय इसमें टाइम ज़ाया करने के मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जब आप साइन इन कर लो
खोलोगे यहाँ पे तो जो मेन जो फर्स्ट पेज है वो आप लोगों को इस तरह का दिखाई देगा। ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज है, ये इसमें सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, आपने सब यहाँ पे पढ़ लेनी है। तो फिर आप लोगों के लिए फॉर्म जो फिल करना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। टाइप ए जो स्कॉलरशिप है, जो कैटेगरी, ये वो हैं जिन्होंने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है। तो इसमें एजेंसी नंबर आप लोगों को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो एजेंसी नंबर के लिए टाइप ए वाला जो है ना वो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो टाइप बी करोगे। जनरली ये टाइप ए टाइप बी ही हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप सी स्पेशल कैटेगरी है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर ये सारा का सारा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन पर आप क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन इस तरह की आपको थोड़ा नज़र आएगी। तो सबसे पहले आपने एडिट पर्सनल डिटेल पर आपने सारी की सारी फिल करनी है। अगर ये फिल हो जाएगी उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। तो पर्सनल डिटेल पे आपकी एजुकेशन है, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइप ए एप्लीकेशन अगर आप एम्बेसी के थ्रू कर रहे हो तो इधर से ये करना है, और टाइप बी अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद जब आप कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगी। ये जो सेकंड स्टेप है, इसी पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आपको कि इसमें डिग्री जो आपकी है, फाइनल डिग्री, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट बनवा कर भी स्कैन फॉर्म में उसको अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आई कार्ड भी चल सकता है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बैचलर्स के लिए तो ये चल जाएगा, और एमएस और पीएचडी के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चल जाता है, कुछ में आइट्स और टॉफल की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा एमएस और पीएचडी में रिसर्च प्रपोजल एक होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, या अगर आपने किसी प्रोफेसर को अप्रोच किया हो तो उसने विलिंगनेस शो की हो, या आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो तो वो एक्सेप्टेंस लेटर भी आपने यहाँ पे अटैच करना होता है। इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों को अपने प्रोफेसर, पाकिस्तानी या इंडियन प्रोफेसर से चाहिए। चाइनीज़ की प्रोफेसर से एक रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर हमें चाइना की किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर देगा, वो जो देगा उसको एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। जो आप अपने प्रोफेसर से लोगे वो रिकमेंडेशन लेटर होता है, वो आप किसी अपनी यूनिवर्सिटी से जाके पूछ सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए बना देंगे। इसके लिए अगर आपको कोई इशू हो तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है, और व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, तो आप इजीली मेरे साथ अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, ये तो सारा प्रोसेस हो गया। अभी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो एमएस और पीएचडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कौन कौन सी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ करते हैं ईमेल करने के दौरान, ईमेल में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। अब हम ये जब आप कर लोगे सारा टाइप बी के बाद जब आप प्रिंट एप्लीकेशन कर लोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एम्बेसी के थ्रू कर रहे हो तो फिर आपको यह प्रिंट करने के बाद एम्बेसी में पोस्ट करनी होती है। नॉर्मली जब आप टाइप ये यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाती है, दोनों यूनिवर्सिटी में भी और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में भी, इस पोर्टल पे भी। ओके, तो अगर तो यूनिवर्सिटी डिमांड करे कि आपको हार्ड फॉर्म में ये सेंड करनी है तो फिर आप प्रिंट करके उसको हार्ड फॉर्म में भी वहाँ पे कोरियर कर सकते हो, अगर तो यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है तो फिर हो गए। ये तो प्रोसेस हो गया एम्बेसी के बगैर, आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसके बाद आपने इस पोर्टल पर अप्लाई किया। अगर आप एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके थ्रू उसका एक जो ड्रॉबैक है सबसे पहले कि एक अनदर स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है। पहले 2 स्टेप थे सिंपल, अगर हम दोबारा से देखें तो 3 स्टेप, एक तो यूनिवर्सिटी को फाइंड करना, दूसरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, तीसरा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अप्लाई करना, ठीक है। अगर एम्बेसी के थ्रू करोगे तो एक नया स्टेप भी ऐड हो जाएगा, वो ये है कि आपने एम्बेसी में भी अप्लाई करना है। तो एम्बेसी के लिए अप्लाई करने के लिए एक नया एक ये टेंशन है, उसमें ये क्या है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अप्लाई करोगे, 1000 रुपये का ये एक डिपॉजिट फ़ीस है, ये करोगे, फिर HEC एक टेस्ट लेगी, फिर टेस्ट के बाद आपको नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये जो टेस्ट होता है
ये भी वर्बल और ये नॉन वर्बल और मैथमेटिकल ये जो टर्म्स और इंग्लिश में होता है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि इसमें जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। तो HEC के पहले तो हज़ार रुपया आप ज़ाया करो, फिर उसके बाद टेस्ट की तैयारी करो। टेस्ट का भी कोई पता नहीं है और किस नौयत का होगा, और टेस्ट में पास करने के जो क्राइटेरिया, ये भी सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती। और उसके बाद जब ये नॉमिनेट कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि HEC के हाथ में तो सिलेक्शन नहीं है, HEC सिर्फ नॉमिनेशन एजेंसी है, तो आपको जो सिलेक्शन है वो यूनिवर्सिटी ही नहीं करनी है। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पे अप्लाई करोगे तो फिर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो HEC के थ्रू करोगे तो आई थिंक सो कि आपको एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना होता है, क्योंकि आपने हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देनी होती है। तो इसमें फिर क्या प्रोसीजर है, इसमें यह है कि आप तो पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, फिर इस जो campuschina.org वाली वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें। उसके बाद आपने HEC का ई पोर्टल पे भी अपने जो अपनी प्रोफाइल बना के उधर भी अप्लाई करना होगा। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें। बाकी HEC के अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जनवरी है, और आई होप सो कि ये एक्सटेंड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूल गया आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रेड कलर का ये जो स्टेटमेंट है ये आप लाजमी पढ़ लें। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कोई एजेंट नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बताना लाजमी समझूंगा कि आपने किसी को पैसे नहीं देने। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि पैसे आप दें मुझे और मैं आपका एडमिशन करवा दूँ। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है बात कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करें। और अगर तो किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है तो उसके लिए भी एक ऑफिशियल मेथड है फ़ीस को सबमिट कराने का। वैसे नॉर्मली चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना बहुत आसान हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में जल्दी से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूं। इस वीडियो को और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।